ये मीरा मर गई तो कल से कौन कहेगा तेरे नाम का प्रताप? तू जमाने में बदनाम हो जाएगा, लोग कहेंगे अरे छलिया जब उस मीरा का नहीं हुआ तो बेटा आपका भला क्या होगा? ये सोचते सोचते मीरा के रात भर आई तो मीरा के मन मंदिर में बैठे। उस मनमोहन ने बताया मीरा अपने श्री राम चरित मानस के कीर्तन सुमान अंदर कांड में बताते लिखते हैं कि देवादिदेव महादेव माता भवानी को कथा सुना रहे हैं। जब हम लाल जी लीला में प्रवेश कर रहे हैं उसी समय जब जो भक्षण करने की बात कर रही थी आशीर्वाद में भी तो माता भवानी ने पूछा कि प्रभु जो हनुमान जी को खाने की बात कर रही थी उसने आशीर्वाद दे दिया, ऐसा क्या हुआ? तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि जिसके ऊपर भगवान की कृपा होती है उसके लिए अमृत बन जाता है। सत्सों की जीत बन जाते हैं। अगर गाय के दूध के समान छोटा हो जाता अनल सुखदाई वो अग्नि का काम है चलाना, लेकिन वो शुद्धता भगवान करने लगे। आज मेरा भाई के साथ नहीं होता है, कहते हैं हंस 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 देखिए हंसिए चाचा, थोड़ा आप भी हंस लीजिए। आप ये मोच वाले चाचा जी आप भी हंसिए, क्या बात है, आप भी एक बार हंस दीजिए। अरे ईमान वाले की ईमान न बदले और शान वाले की शान न बदले, चाहे आंधी आए या तूफान आए लेकिन इंसान न बदले। क्या बात है, गाना है हंसना एक कला है। हंसना क्या है? कला है। हंसना पुण्य है, इसलिए हंसिए। आप जब हंसते हैं तो ईश्वर के लिए प्रार्थना करते हैं। हंसना पुण्य है, इसलिए हंसिए। पिताजी एक बार आप हंस लीजिए, या जितने लोग बैठे हैं तुम लोग हंस लीजिए। देखिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, कॉल करके मुझे भी बुलाते रहिए। हंसना पुण्य है। आप जब हंसते हैं
ईश्वर के लिए प्रार्थना करते हैं। एक बात पूछना चाहूंगा गुरुदेव, आपके घर में तो 4-10 बच्चे होंगे, तो ये बताइए आपके घर में रोता हुआ बच्चा अच्छा लगता है कि बोलिए आप लोग? सबके घर में हंसता हुआ बच्चा अच्छा लगता है। यह संसार परमात्मा का आंगन है और परमात्मा की आंगन में हम परमात्मा के संतान हैं, इसलिए हम जब हंसते हैं तो ईश्वर भी प्रसन्न होते हैं। इसलिए हंसना चाहिए, हंसते रहिए, हंसाते रहिए। हंसना आप हंसते हैं तो ईश्वर के लिए प्रार्थना करते हैं। हंसाना महापुण्य है, जो मैं कहता हूँ हंसाना महापुण्य है। इसलिए आप भी लोगों को हंसाते रहिए, क्योंकि आप जब किसी रोगी को हंसाते हैं ईश्वर आपके लिए प्रार्थना करते हैं। एक बार किसी ने द्रौपदी से पूछा, देवी हम स्त्रियां अपने एक पति को अपने बस में नहीं कर पाती है। ध्यान देंगे। किसी ने द्रौपदी से पूछा कि हम स्त्रियां अपने एक पति को अपने बस में नहीं कर पाती हैं और आपने 5 पति को अपने बस में कैसे कर लिया? प्रश्न अच्छा है। द्रौपदी ने उत्तर दिया कि हे महारानी, किसी को बस में करना आसान है, शर्त ये है कि किसी को बस में करने से पहले आपको उसके बस में होना होगा। जय हो, जय हो। सबके लिए मुरली बजा, नाच नाच सारे राधा
दरबार की और पुत्र हनुमान की। और आइए आप लोग घबराएंगे नहीं, ऐसा नहीं कि भोजपुरी भजन की सेवा नहीं होगी आपकी। हम भोजपुरी भजन भी सुनाएंगे, लेकिन हम भोजपुरी सुनाएंगे। क्या बात, हम भोजपुरी सुनाएंगे लेकिन हम भोजपुरी सुनाएंगे। और दूसरी बात, भजनों से सेवा करने से पहले आपको पुरस्कृत करने वाले लोग, ढेर सारे लोग, तो सबसे पहले हम बिना नोट किए हुए हमारे परम मित्र आपका शर्मा जी की तरफ से आपको 70 रुपया पुरस्कार दिया जाता है। और कहा जाता है कि सचमुच आपने सागर भर दिया और हम लोगों को प्रसन्न कर दिया। इसी के साथ जिन माता जी के आत्मा की शांति के लिए यह कार्यक्रम संपन्न किया जाता है।